नमस्कार दोस्तों। और आज मैं सोच रहा हूँ आपको जो है मैप के बारे में अध्ययन किया जाए। और मैप आज के डेट में सबको आना चाहिए, जो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, क्योंकि आपको मैप पता होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताएंगे और मैप के माध्यम से बहुत आसानी से आपको चीज़ों को क्या होगा तैयार कर लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा और टोटल आपको जो है पूरा समझ आएगा। आपको जानते हैं ज्योग्राफी मैप पे अध्ययन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और नहीं तो कितना भी रट लेंगे वो चीज़ें फिर बार बार आपको क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। और मैप से एक बार अध्ययन कर लिए तो आपको जो है बहुत आसानी से क्या होगा वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी और रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो उसमें आपको जानते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो है एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है और इंडियन ज्योग्राफी होता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको जो है पूरे महाद्वीप के देशों को मैं बताऊंगा और टोटल आप जो है मैप के माध्यम से तैयार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज सोचा हूं कि भारत, ये देख रहे हैं, ये जो आपके सामने देख रहे हैं, ये भारत का क्या है, ये नक्शा है, मैप है। और यहाँ पे जो है इसमें आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको कैसे आप कम समय में बता सकते हैं और उसका लोकेशन आपको कैसे पता होगा, तो मैं आपको 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट का उससे भी कम टाइम में आप बता देंगे किसी को भी। और सबसे बड़ी फायदा ये होगा, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, और मान लीजिए जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अब आपको राज्य पता है तो उसमें क्या कर देंगे, आप उसमें मैपिंग करेंगे तो वो चीजें तुरंत याद हो जाएंगी, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम जो है भारत के राज्यों को क्या करते हैं, आसानी से याद करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप 1-2 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और आपके पास जो भी मान लीजिए मैप है भारत का, तो इसी तरह से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे आपको तैयार करना है। तो ये देखेंगे, ये आपका गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है। तो गुजरात है और यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे उतरना है। तो उतरेंगे तो ये 5 राज्य पढ़ेंगे। कितने राज्य पढ़ेंगे, तो 5 राज्य। कैसे याद करेंगे, गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है, ये महाराष्ट्र, ये क्या है छोटा सा गोवा, और ये क्या है कर्नाटक, और ये क्या है केरल। तो आपको करना क्या है, गुजरात से नीचे उतरना है। तो यहाँ पे कितने राज्य पढ़ेंगे, तो 5 राज्य। पहला क्या बताया हूं, गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है महाराष्ट्र, उसके नीचे क्या है गोवा, उसके नीचे क्या है कर्नाटक, उसके नीचे क्या है केरल। 5 याद हो गया। अब क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। तो चढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा कितना राज्य, तो 4 राज्य पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 4 राज्य। कौन, तो केरल के जस्ट बगल में क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, ओडिशा। पहले उड़ीसा बोलते थे, 2011 में इसका नाम परिवर्तित के उड़ीसा से क्या बोल दिया, ओडिशा कर दिया गया। अब आता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको 9 राज्य आसानी से याद हो गया। तो 5 यहाँ पे उतरने से और 4 यहाँ पे चढ़ने पे, तो टोटल कितने राज्य हो गए, तो 9 राज्य। आपको कैसे याद करेंगे, एक बार और रिवीजन करते हैं। तो आपको उठाएंगे गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे क्या है गोवा, और गोवा के नीचे क्या है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे क्या है केरल, और केरल के जस्ट बगल में क्या है तमिलनाडु, उसके ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको 5 नीचे और फिर यहाँ पे 4 ऊपर। तो कितने राज्य हो गए, 9। अब आते हैं, ये जो है ये आपके 7 सिस्टर है। ये कौन सा राज्य है, ये 7 सिस्टर है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें यही पूछ लेता है कौन सा राज्य 7 सिस्टर का नहीं है, तो वहां पे कौन सा राज्य 7 सिस्टर का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो आपको करना क्या होगा, ये क्या है त्रिपुरा, तो 7 सिस्टर में पहला कहां से स्टार्ट करेंगे, तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जस्ट बगल में क्या है, ये मिजोरम, और मिजोरम के जस्ट ऊपर क्या है मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट ऊपर जो है ये नागालैंड है, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला ये अरुणाचल प्रदेश है, और बीच में देख रहे हैं ये क्या है, असम है। बीच में क्या है, असम है। इसके नीचे क्या है, मेघालय। तो आपको 7 सिस्टर मतलब क्या है, 7 राज्यों का समूह को 7 सिस्टर कहते हैं। और यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में क्या है मिजोरम, मिजोरम के ऊपर क्या है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर क्या है नागालैंड, नागालैंड के ऊपर क्या है अरुणाचल प्रदेश, बीच में क्या है असम, उसके नीचे क्या है ये मेघालय। तो 1-2 बार करेंगे याद हो जाएगा। तो आपको एक साथ फिर से देखते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो गुजरात से नीचे आएंगे तो 5, ऊपर चढ़ेंगे 4, 7 सिस्टर 7, तो कितने राज्य आपको याद हो गए 16। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है गुजरात, उसके नीचे आपका जो है महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा,
उसके नीचे क्या है, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक नीचे केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर जाएंगे ओडिशा, उसके ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, और सेवन सिस्टर में आएंगे तो कहां स्टार्ट करेंगे, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में क्या है मिजोरम, मिजोरम के ऊपर क्या है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर क्या है नागालैंड, नागालैंड के ऊपर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, और बीच में क्या है असम, उसके नीचे क्या मेघालय। तो आपको 16 राज्य याद हो गए होंगे। अब आते हैं कहां से, जहां से स्टार्ट किए थे, कहां से स्टार्ट किए थे, गुजरात से। तो गुजरात के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये क्या है राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर जाएंगे तो ये क्या है पंजाब, पंजाब से अलग हुआ है आपका हरियाणा, और हरियाणा के जस्ट ऊपर क्या है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो ये हमारा अपना उत्तर प्रदेश, इसके बगल में बिहार, और ये देखिए दबा हुआ है कौन, सिक्किम। किससे दबा हुआ, तो ये नेपाल, ये भूटान, और ऊपर से कौन दाब रखा है चीन। तो यहाँ पे जब भी दबा की बात करेंगे तो सिक्किम दबा है किससे किससे, तो नेपाल से, भूटान से और चीन से। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने राज्य हो गए 8। तो हम क्या बताएं गुजरात के जस्ट ऊपर तो राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब, पंजाब से अलग हुआ है हरियाणा, हरियाणा के ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बगल में आएंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे जब आएंगे तो आपका उत्तर प्रदेश, उसके बगल में बिहार, और दबा है तो सिक्किम। अब आगे अब आते हैं अब बीच में, तो बीच का मतलब होता है मध्य। अब मध्य का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब क्या होता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। ध्यान समझिएगा कि मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद आता है बिहार से अलग कौन हुआ है, ये झारखंड, और यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ है, तो तेलंगाना। तो यहाँ पे आपको जो मध्य में कौन कौन है, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ये क्या है छत्तीसगढ़ है, और ये बिहार से अलग क्या हुआ है ये झारखंड है, और ये आपका क्या है तेलंगाना। तो ये बीच का ये आपके जो 4 राज्य हैं, तो आपको 28 राज्य क्या हो गया, आसानी से याद हो गया, और आपको बहुत जल्दी किसी को भी बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इसे भर देंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार चलते हैं कि अब देखिए कितने कम समय में इसे हम बता सकते हैं भारत के टोटल राज्य को। तो हम बताए थे सबसे पहले किसको, गुजरात, गुजरात के नीचे क्या बताया था महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, फिर उसके नीचे आपका कर्नाटक, कर्नाटक नीचे केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु, उसके ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। अब आ जाएंगे 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में कहां से बताए थे आपको, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में क्या था मिजोरम, मिजोरम के ऊपर जाएंगे तो मणिपुर, मणिपुर के ऊपर जाएंगे तो नागालैंड, और नागालैंड के सबसे ऊपर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, बीच में जाएंगे तो असम, उसके नीचे आपका मेघालय। तो ये 7 सिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको जहां से स्टार्ट किया था गुजरात से, गुजरात के जस्ट ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, राजस्थान के जस्ट ऊपर जाएंगे तो पंजाब, पंजाब से ही अलग हुआ है आपका हरियाणा, हरियाणा के ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और दबा है कौन सा सिक्किम। अब आएंगे मध्य में, मध्य में क्या मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है छत्तीसगढ़, और बिहार से कौन अलग हुआ है झारखंड, और आपका तेलंगाना किससे अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश से। तो ये चीज आपको समझना है। और थोड़ा सा देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत आसानी से, यहाँ पे मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है तो आपका ये झारखंड, और देखिए ये उत्तराखंड भी अलग हुआ है किससे, उत्तर प्रदेश से, और ये झारखंड भी अलग हुआ है किससे, आपका जो है बिहार से, और तेलंगाना भी अलग हुआ किससे, आपका जो है आंध्र प्रदेश से। तो ये 4 चीज अलग हुए हैं। तो ये कभी कभी इनका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे क्या रखिएगा कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बताएंगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जानते क्यों अलग हो गया। अब क्या हुआ, ये 1 रुपए देने की वजह से जो है 1 रुपया मांग रहा था छत्तीसगढ़, तो ये दे नहीं रहे थे। तो कहा कि ऐसा है कि 1 रुपया नहीं दे रहे हैं तो हम 1 रुपये खर्तीन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये 1 रुपये खर्तीन अलग हो गया था, और ये उत्तराखंड 9 रुपया खर्तीन अलग हो गया था, और ये जो है आपका जो झारखंड ये 15 रुपए खर्तीन क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो यहाँ पे रुपए से लिंक क्या करेंगे कि कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अब क्या याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका छत्तीसगढ़ है वो 1 रुपये खर्तीन अलग हो गया था, और उत्तराखंड 9 रुपये खर्तीन अलग हो गया था। अब ये झारखंड
15 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे आपका नवंबर सन 2000, कितना, नवंबर सन 2000 और यहां पे भी क्या होगा, नवंबर सन 2000 और यहां पे भी क्या होगा, नवंबर सन 2000। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 नवंबर सन 2000 को जो है आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया। उसी प्रकार से आपका झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली क्या है कि नवंबर सन 2000, नवंबर सन 2000, नवंबर सन 2000, इसका मतलब तीनों जो है नवंबर सन 2000 ही है। बाकी डेट क्या, 1/9/15। तो यहां पे इसीलिए बताया हूं। तो ये याद रखिएगा कि आपका छत्तीसगढ़ 1 रुपया, 1 रुपया का मतलब 1 नवंबर, और यहाँ पे 9 रुपया, 9 रुपया का 9 नवंबर, और यहाँ पे आपका जो है झारखंड, झार का मतलब आपका जो है 15 रुपया, 15 रुपया का मतलब 15 नवंबर सन 2000 को क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। उसी प्रकार से अब सबसे बाद में तेलंगाना। तो तेलंगाना क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से 2 जून की रोटी के लिए, कितनी जून की रोटी के लिए अलग हो गया, तो 2 जून की रोटी के लिए। तो यहां पे 2 जून का मतलब होता है कि 2 जून 2014 को क्या हो गया, अलग हो गया। तो 2 जून की रोटी के लिए आपको नहीं मिला तो तेलंगाना क्या हो गया, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। 2 जून के रोटी न मिलने के कारण ये अलग हो गया। तो 2 जून सन 2000 को क्या हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मैप आपको पता होगा तो यहाँ पे कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको कि यहाँ पे चीजें कैसे क्या करना है। यहाँ पे अब ध्यान समझिए, इसके बेसिक चीज यहाँ पे जो है क्या समझना है आपको। तो यहाँ पे अब समझते हैं, ये तो अभी तक जो है, अभी तक आपको सारा चीज क्या बताया हूं। अभी भारत के राज्य बताएं कि 28 राज्य कौन कहां पे है, कैसे याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे। तो जिस हिसाब से मैं बताया हूं उसी क्रम में तैयार करिएगा, और 1 बार 2 बार क्या करिएगा, मैप में अपने जो है क्या करिएगा, भरिएगा, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जब तैयार हो जाएगा तब इसको जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। यहां पे बताया हूं, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे कितना 4। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो दिखे नीला, देखा ना नीला, ये नीला क्या है, आपका जल है। तो जल का मतलब है कि यहाँ पे जली सीमा पाया था। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका जली सीमा है, ये देख रहे ना, ये आपका जली सीमा है। ये क्या है, ये आपका जली सीमा है, मतलब इससे जल लगता है, क्या बोलता है, इसका मतलब जली सीमा है। तो ये पूछे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी जो है जली सीमा होता है, पाया जाता है वहां पे। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, कौन, कितने जिले, सॉरी कितने राज्य हैं, तो 9। तो यहाँ पे यदि 9 राज्य आपको तैयार करना, याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन है आपको बताया था, गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये आपका कर्नाटक, ये आपका केरल है, इसके बगल में तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये आपके जो है क्या, इनकी जो सीमा जो है जल से लगता है। तो याद नहीं करना पड़ेगा, इतना आसानी से याद हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए दूसरी चीज, ये देखिए कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन है, ये देखिए, ये आपका है पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान है, और ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये हमारा क्या है, ये जो देखिए ये चाइना है, ये क्या है, चाइना है, ये क्या है, ये नेपाल है, ये आपका नेपाल है, ये क्या है, भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका जो है बांग्लादेश है, ये देख रहे हैं आपका श्रीलंका है, और यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे क्या है आपका मालदीव। तो ये आपके जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके भारत के पड़ोसी देशों से। तो यहां पे आपको पहले ये समझना है कि कौन देश कहां पे है, मैप पे एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे क्या बताया हूं, पाकिस्तान, ये क्या बताया हूं, अफगानिस्तान, ये पूरा क्या बताया हूं, चीन, ये क्या बताया हूं, नेपाल, ये क्या बताया हूं, ये आपका भूटान, ये क्या बताया हूं, तो म्यांमार, ये क्या बताया हूं, तो बांग्लादेश, ये क्या बताया हूं, श्रीलंका, यहाँ पे क्या है, मालदीव। तो ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना होगा कि यहाँ पे सीमा देखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा देश भारत के साथ अधिक सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ देखिए ये क्या है, बांग्लादेश, देखा ना, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखिए
ये बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश का यहाँ पे जो सीमा होगा वो 4096 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक जो है हम अपना देश किस देश से सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश से। और कितना है वो, तो आपको जो 4096 किलोमीटर, ये 16 का क्यूब भी है, थोड़ा सा सेटिंग करेंगे तो याद होगा 16 का क्यूब आपका कितना होता है, 4096 होता है। तो बांग्लादेश जो है, जो सीमा जो भारत और बांग्लादेश का सीमा जो होता है, तो कितना सीमा है, तो 4096 किलोमीटर। उसी प्रकार से देखेंगे दूसरे नंबर पे आएगा क्या आपका चीन। तो चीन का देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चीन का जो है, देखिए यहाँ पे ये जो है सीमा देख रहे हैं आप लोग, जो है ये चीन का सीमा है, ये क्या है, ये चीन। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर उसके बाद यहाँ पे भारत जो चीन का जो सीमा है यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका दूसरे नंबर पे क्या आता है, चीन। तो चीन टोटल कितना सीमा लगाता है, तो यहाँ पे 34 और यहाँ पे 4 है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, फिर डबल कर दीजिए यहाँ पे किलोमीटर। तो यहाँ पे भारत और चीन के बीच जो है आपका कितना सीमा लगता है, तो आपका जो है 3488 किलोमीटर। यहाँ 34 और फिर जो है 4 है, तो उसका क्या कर दीजिएगा, दुगुना कर देंगे 8 और 8। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चीन और भारत के बीच का सीमा कितनी लंबाई है टोटल, तो यहाँ पे टोटल लंबाई आपका 3488 किलोमीटर। अब ध्यान समझिए, चीन कम है किससे, सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान कम है किससे, चीन से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीन 34 है तो पाकिस्तान उससे एक कम है। अब कम होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे 33 है। मतलब ये याद रखिएगा कि चीन से कम है कौन, पाकिस्तान। कितना कम है, तो एक, तो यहाँ पे 34 के बजाय यहाँ पे एक कम होगा, क्या होगा 33। अब बताइए ये 3 कितनी बार है, तो 2 बार। कौन, तो 3। तो यहाँ पे बस आपको क्या होगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि यदि ये पूछे कि आपका जो है पाकिस्तान भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे 33 किलोमीटर। तो यहाँ पे कैसे लिंक करके याद करना है, तो आपका चीन का पता होना चाहिए 3 4 और इसका 4 का दुगुना करेंगे तो 8 8, इसका मतलब 3488 किलोमीटर। तो इसका मतलब 34 यहाँ ध्यान रखिएगा, मतलब पाकिस्तान कम है किससे, चीन से। कितना कम है, एक कम है। तो यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 33 हो जाएगा तो यहाँ 3 है, कितनी बार, 2 बार। तो कौन है, 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3323 किलोमीटर साझा करता है पाकिस्तान जो है सीमा। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, सॉरी तीसरे नंबर कौन आ जाएगा, तो पाकिस्तान। अब आते हैं इसके बाद जो है क्या होता है, ये नेपाल। देखिए ये नेपाल जो है सीमा करता है, भारत से साझा करता है। तो यहाँ पे नेपाल के देखेंगे तो ये आपका जो है 17 और 17 51। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान रखेंगे कि 17 51। तो यहाँ पे 1751 किलोमीटर साझा कौन साझा करता है, तो नेपाल करता है। तो आपको 1 2 वक्त करेंगे तैयार हो जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश, कितना, तो 4096। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन 3488 किलोमीटर, उससे एक कम है पाकिस्तान, मतलब 33 होगा। 33 मतलब 3 कितनी बार, 2 बार। कौन, 3। तो इसका मतलब कह सकते हैं 3323 किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है, आपका जो है नेपाल। तो नेपाल समझिएगा 17 और 17 51, 1751 किलोमीटर। अब ध्यान देने वाली बात है, अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ये म्यांमार का। तो म्यांमार जो है कितना भारत से सीमा साझा करता है, तो आपको पता होगा 143 पता होगा। अब यहाँ पे 143 तो सबको पता होगा, तो हम समझ गए होंगे यहाँ की क्या लिखा हुआ है। अधिकांश लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोड भाषा है और एकदम देखने के बाद खुश हो जाते हैं जो है। तो यहाँ पे देखिए 143, यहाँ पे 2 चीज बताएंगे। एक आपको बताएंगे, संविधान भी पढ़े होंगे, तो 143 पढ़े होंगे क्या, कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श मांगता है किसी भी मतलब जो है मुद्दे पे चाहे, तो वो जो परामर्श देता है राष्ट्रपति मान भी सकता नहीं मान सकता, वो उन पे निर्भर करता है। बाकी अनुच्छेद 143 में ही क्या करता है, राष्ट्रपति किससे परामर्श मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श मांगता है। तो यहाँ पे वो दे सकता है, और राष्ट्रपति जब वहां पे क्या कर सकता, वहां पे माने या न माने वो उस पर निर्भर करता है, बाध्य नहीं है। तो वो टॉपिक तो आपका संविधान का। बाकी यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे
43, मतलब 143 याद रखिएगा। अब इसमें क्या करिएगा, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे क्या है, इसमें 6 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, बीच में 6, मतलब 143। अब 143 तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा, तो भूल ही नहीं सकता। उसमें क्या लगा देना, 6, यहाँ पे किलोमीटर लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि म्यांमार और भारत के बीच की कितना सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर। और 1643 किलोमीटर याद करेंगे, हो सकता है भूल जाएगा, 143 याद रखिएगा और फिर 6 लगा दीजिएगा उसके अंदर। तो 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार और किससे सीमा आता है, तो भारत और म्यांमार के बीच में। अब आता है भूटान, तो भूटान एकदम आसान है। यहाँ पे क्या लगाए, 6 ना, तो यहाँ पे भी लिखिए क्या, 6, और 6 को उल्टा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 9 जैसा। तो इसको क्या कर दिए, 2 बार कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, किलोमीटर। इसका मतलब भूटान भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो यहाँ पे कुछ करना, यहाँ पे 6 लगाए थे और यही 6 यहाँ पे लिख दिए, इसका उल्टा कर दिए, 2 बार कर दिए, ऑटोमेटिक हो गया। अब आते हैं सबसे कम सीमा जो साझा करता है, तो अफगानिस्तान, वो कितना करता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और इसको याद करने के लिए ट्रिक होता है, तो ट्रिक देखिए सब्जी उतना सही नहीं होता है, बल्कि आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए कि बचपन में एमबी किया, बचपन में एमबीए किया, तो यहाँ पे किया का कोई मतलब नहीं है, में का कोई मतलब नहीं है, इससे आपको याद भी रह सकते हैं। और ये देखिए उतना ट्रिक पे फोकस नहीं करना चाहिए, एक बार 2 बार मैप कर देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम है, बाकी कितना डाटा है तो याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ को सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक सीमा किससे साझा करता है, उससे कम, उससे कम, उसमें कम, मतलब सबसे कम किससे साझा करता है। इस क्रम से आपको याद कर सकते हैं। बचपन में क्या है, एमबीए क्या, मतलब सोचिए कि आदमी जब जो है क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया, बाकी आपको जो है यहाँ पे कब एमबीए करना है, मतलब बचपन में ही एमबीए कर लेना है। किसके लिए, मतलब सीमा साझा करने के आधार पे बचपन में क्या कर लीजिएगा, एमबीए कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ब से क्या होगा, आप समझ सकते हैं, ब से कौन सा देश बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा है, कितना, 4096। उसके बाद च से क्या होगा, आपका जो है ये 4096 हो जाएगा। और यहाँ पे च से क्या होगा, चीन। दूसरे स्थान पे कौन है, चीन, तो कितना आपका 34, आपका 88 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे जाएगा। प से पाकिस्तान, तो उससे एक कम था, तो 33, आपका 23 से हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 9 से, तो 9 से नेपाल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1751 हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बचपन, ब से क्या बोलेंगे, तो बांग्लादेश, और च से चीन, प से पाकिस्तान, और 9 से नेपाल। इसका मतलब ये हो गया, देखिए घटते क्रम, सबसे अधिक क्या है, बांग्लादेश, उससे कम चीन का, उससे कम पाकिस्तान का, उससे कम नेपाल का। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एमबीए, तो एमबीए में क्या देखेंगे, यम से क्या होगा, म्यांमार, क्या होगा, म्यांमार। तो म्यांमार का सीमा कितना साझा करता है, तो आपको बताया तो 143, और 143 में 6 लगा देंगे तो 1643। और बी से भूटान, तो 6 बताए थे, अब यहाँ पे उल्टा कर दिया 2 बार, तो 699। फिर ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान, तो 106। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे अधिक सीमा कौन लगा रहा है, तो आपका बांग्लादेश, उससे एक कम, तो उसके कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो बचपन में एमबीए किया, यदि याद करेंगे तो वो चीज आपको भूलेंगे नहीं। बाकी हम तो ये कहेंगे ट्रिक के चक्कर में मत उलझिए, क्योंकि ऐसे ट्रिक बनाते जाएंगे बहुत सारे ट्रिक हो जाएंगे और फिर कंफ्यूजन होने लगता है। बाकी आपको सुविधा के लिए बता दिया हूँ, इसी ट्रिक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। यहाँ पे मैपिंग करेंगे तो आपको सारी चीज याद हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भारत के पड़ोसी देश और कितना सीमा साझा करते हैं, ये चीज आ गया। अब आता है कि कुछ उसके नाम भी हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है, ये आपका रेखा है, सीमा है, यहाँ पे सीमा है। इस सीमा का भी एक क्या है, एक नाम दे दिया गया है, जिसे आपको कहा था रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं, तो यदि कोई पूछे कि रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है खींचा गया है। और यहाँ पे रेड क्लिफ ही क्यों, कि रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने जो है आपका जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा को क्या किया था,
वो निर्धारित किया था, इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में के कौन सी रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ रेखा। या पूछता रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो भारत और पाकिस्तान। अब आते हैं, ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो रेखा है इसका भी नाम है, इसे बोलते हैं डुरंड, डुरंड रेखा। कौन सा वो रेखा बोलते हैं, डुरंड रेखा। पहले जो है पाकिस्तान भारत से जब अलग नहीं हुआ था तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच था। तो जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो वही रेखा अब किसके बीच में है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो पूछता है कि डुरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो आप बताएंगे क्या, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बाकी पहले किसके बीच में था, तो अफगानिस्तान और भारत था। क्यों था, क्योंकि तब उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था। अब आते हैं कि चीन और भारत के बीच में भी कुछ रेखा है, तो यहाँ पे इसका रेखा का क्या नाम है, तो ये सारे रेखाओं को जो है नहीं होता है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, मेक मोहन रेखा। तो ये आपका जो पूछता है कि मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो दो देशों के बीच क्या बताएंगे, भारत और चीन। और एक चीज और आपको बहुत गहराई वाली बात बता दूं कि मेक मोहन रेखा, सारे रेखा को मेक मोहन रेखा नहीं कहते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में जो खींचा गया बाउंड्री है, आपको रेखा है, उसी रेखा को मेक मोहन रेखा कहते हैं। बाकी इतना गहराई नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो भारत और चीन। या ये पूछ देगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो मेक मोहन रेखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी रेखा किसके बीच है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर आपको बताएंगे रेड क्लिफ किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मेक मोहन रेखा, तो ये बोलेंगे क्या आप, जो है चीन और भारत के बीच में। उसी प्रकार से अब आता है कि पूछता है कि जो त्रिपुरा, देखिए ये त्रिपुरा है, ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। तो पूछता है कि जो है त्रिपुरा जो है कौन सा देश से तीनों से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश जो है किन राज्यों को घेरा हुआ तीनों तरफ से, तो बांग्लादेश जो है आपको त्रिपुरा को तीनों ओर से क्या है, घेरा हुआ है। तो इसलिए एक इसका नाम रख दिया गया है शून्य रेखा। क्या है, शून्य रेखा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शून्य रेखा किनके किसके बीच में, तो आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश जो सीमा लगता है, तो इसे पे शून्य रेखा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा तीनों तरफ से क्या है, मतलब यहाँ पे जो है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान सॉरी कर रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश जो है यहाँ पे सीमा लगाया हुआ है। मतलब त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तीनों से घिरा हुआ है, और इनके बीच की जो रेखा कहते हैं तो शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य रेखा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और अब समझा देते हैं, आपको आसानी से आ जाएगा मैप से। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे समझने वाली बातें है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका चीन है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो आता है क्वेश्चन ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, इतना क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पाकिस्तान है, तो यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान जो है भारत के किन किन राज्य और किन किन केंद्र शासित प्रदेश से क्या है, सीमा साझा करता है। तो ये देखिए क्या है, आपको पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिक क्या है, ये गुजरात है, ये क्या है आपका राजस्थान है, और ये क्या है आपका, ये पंजाब है। तो आपके कितने राज्य यहाँ पे हैं, 3 राज्य। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान और ये आपका क्या है, ये पंजाब। तो ये 3 राज्य हो गए। बाकी ये पहले पूरा क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। आप जानते हैं कि आपको 31 अक्टूबर आपका 2019 में जो है आपको जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका क्या है, लद्दाख है।
तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान से कौन सीमा बना रहा है, तो जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये आपका क्या है, लद्दाख। तो ये बताइए कि यदि कभी भी पूछे गया ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान से आपका कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, तो पहले क्या बताएंगे, आपका जो है गुजरात, और गुजरात के ऊपर क्या बताएंगे, राजस्थान, और यहाँ पे पंजाब, और दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका है ये जम्मू कश्मीर, और ये क्या है आपका लद्दाख। तो इसका हम लोग कह सकते हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, फिर लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो चीन जो है यहाँ पे भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, और ये आपका दबा हुआ है कौन, सिक्किम, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कह सकते हैं कि भारत जो है चीन के साथ कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, आपका लद्दाख, और फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड भी एक राज्य है, सिक्किम भी एक राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, एक राज्य है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके जो है भारत के कौन कौन से राज्य सीमा जो है किसे, चीन से साझा करते हैं। तो आपको एक केंद्र शासित प्रदेश पाला जाएगा लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद जो है सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप क्या, चीन से हो गया। अब आते हैं नेपाल से। तो नेपाल से कौन कौन, देखिए यहाँ पे कौन है, उत्तराखंड, ये क्या गया, नेपाल से सटा हुआ है, और कौन, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, बिहार, और ये देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी आपको नेपाल से सीमा साझा करता है, फिर उसके बाद सिक्किम। तो कह सकते हैं कि भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। कौन, आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे क्या बताए थे आपको उत्तर प्रदेश, और उसके बगल में बिहार, और यहाँ पे लोग भूल जाते हैं ये पश्चिम बंगाल। ये ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल भी जो है क्या करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर जो आपको बताए थे जो दबा है वो कौन, सिक्किम, तो सिक्किम भी है। तो 5 राज्य जो है नेपाल से साझा सीमा करते हैं। तो अब आते हैं कौन सा जो है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए भूटान। तो भूटान को भी देख लेते हैं कि भूटान जो है किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो पहला ये जो क्या याद कीजिएगा, सिक्किम, फिर उसके बाद ये क्या है, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये क्या है, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन, सिक्किम, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसका असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं म्यांमार। म्यांमार को क्या कैसे याद करेंगे बताते, तो मिजोरम, मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर, मणिपुर के ऊपर क्या है, नागालैंड, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। यदि पूछता है म्यांमार से आपके भारत के किन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो पहला बताएंगे मिजोरम, मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। आपका सीमा किससे साझा करते हैं, तो म्यांमार से। अब आते हैं वही बांग्लादेश से। तो कौन कौन सा ध्यान रखिएगा, तो ये मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर असम, और फिर उसके बाद मेघालय, फिर पश्चिम बंगाल। तो आपके 5 राज्य जो है आपके जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, आपका जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कि पूछता है कि मतलब कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो वहां पे आपको जानते हैं कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर साझा करता है। वही कभी कभी बांग्लादेश ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तब किसे टिक करेंगे, तो उससे कम वाला को टिक करेंगे। यदि वो भी नहीं रहे तो उससे कम। तो ये देखना है कि 4 ऑप्शन में जो देश है वो सबसे अधिक कौन है, उसको टिक किया था। अब ये नहीं कि सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे अधिक बांग्लादेश, अब वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो कहने का मतलब जब तक पूरा समझेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो ये बताइए कि यदि आपको एक क्वेश्चन बोले कि कौन सा देश, निम्न में से कौन सा देश आपका भारत से अधिक सीमा साझा करता है, तो यहां पे ऑप्शन ले लेते हैं। पहला नेपाल, दूसरा ऑप्शन लेते हैं पाकिस्तान, फिर तीसरा लेते हैं भूटान,
फिर चौथा ऑप्शन लेते हैं अफगानिस्तान। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक जो है सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन में क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। अब ये तो कहेंगे कोई रट के जाएगा कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है क्या बांग्लादेश, नहीं है, तो क्या बना पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप मतलब कभी भी बना ही नहीं पाएंगे। कब बना पाएंगे, जब समझे रहेंगे। तो ये बताइए सबसे अधिक कौन है, आपका बांग्लादेश, ऑप्शन में नहीं है, कट गया। फिर उसके बाद कौन आता है, चीन, तो चीन भी नहीं है, तो भी हट गया। अब नंबर कौन आएगा, तो अब आएगा पाकिस्तान का। तो यहां पे पाकिस्तान है, तो यहां पे टिक कर देंगे। तो सोचिए यहां पे इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान होगा। देखिए सबसे अधिक कौन है, बांग्लादेश है क्या, नहीं है। उसके बाद कौन है, चीन है क्या, नहीं है। उसके बाद कौन है, तो वो है पाकिस्तान है। तो यहां पे टिक करेंगे क्या, बी। तो यहां पे आंसर बांग्लादेश ना होके आपका क्या होगा, पाकिस्तान होगा। अब कोई कहेगा कि क्वेश्चन ही गलत बनाए, क्वेश्चन नहीं गलत है, आपको बोला है कि निम्न में से कौन सा अधिक सीमा साझा करता है। तो जो इस चार में से है, इसी में से आपको क्या करना, चुनना होता है। अब यहां पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन क्या हो गया, नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको बताए थे बचपन में भी क्या, सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो इस तरह से जब समझे रहेंगे तभी जाके क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं पाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आपको दो रेखा होता है, तो दो रेखा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका एक और सुने होंगे कर्क रेखा, कौन सा रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है आपको भारत के बीचों बीच से होकर जाता है। तो देखेंगे कर्क रेखा इस तरह से गुजरता है। देखिए ये कर्क रेखा आपका जो है इस तरह से होके गुजरता है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप जानते होंगे ये आपका जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खींचा गया है। उत्तरी अक्षांश पे क्या किया गया है, खींचा गया है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रटते हैं। यहां भी कुछ लोग ट्रिक रखते हैं। हम तो कहते हैं ट्रिक के नहीं याद करिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यहां पे देखिए अब ये क्वेश्चन पहला ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। या तो ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य मतलब कर्क रेखा मतलब हो के नहीं गुजरता उस राज्य से। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि पहला कौन है, ये आपको बताए थे, ये आपका गुजरात है। यहां पे देखिए ये पहला आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरा आपका क्या, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आपका झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद ये त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। तो आपको समझ सकते हैं कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य। तो 8 राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो पहला क्या बताएंगे, गुजरात, दूसरा क्या बताएंगे, राजस्थान, तीसरा क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन सा, आपका जो है छत्तीसगढ़, और उसके बाद क्या है, ये झारखंड, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल, ये क्या है, त्रिपुरा, फिर क्या है, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो पहला क्या बताए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब पूछता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर आपको कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आपको ऑप्शन दे दे कि आपका पहला ऑप्शन दे देते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं उड़ीसा, और तीसरा ऑप्शन दे देते हैं आपका पश्चिम बंगाल, और चौथा देते हैं मिजोरम। तो कौन होगा, तो ओडिशा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जाने रहेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि यहां पे जो है भारत का अवस्थी और विस्तार भी अक्षांश से पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है भारत का यहाँ पे है। और ये बिंदु जो है, यह बिंदु क्या है आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कितने अक्षांश पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और इस बिंदु को हम बोलते हैं कन्याकुमारी। अब एक चीज और बता दें आपको, जो है
कन्याकुमारी एक राज्य है, और कहाँ का राज्य है, सॉरी, कन्याकुमारी एक जिला है, और कहाँ का जिला है, तो ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो है जो नीचे वाला जो जिला है वो कन्याकुमारी ही जिला है। तो पूछता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु। किस राज्य बताएंगे, तो आपका तमिलनाडु। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये कन्याकुमारी ही है। और किस अक्षांश पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है यहां से, जो है भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु, तो ये दक्षिणतम बिंदु नहीं, एकदम ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, बाकी भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु नहीं है। तो एकदम भारत का दक्षिणतम बिंदु एकदम पूछ देगा, तो यहाँ पे है आपका सबसे जो नीचे एक आपको जो है द्वीप है, और द्वीप जानते होंगे वो भूभाग जिसके चारों से क्या हो, पानी हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पे आपका है इंदिरा पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यदि पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, और किस अक्षांश पे है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पे। क्या बताएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। और कहां पे अवस्थित है, तो आपको ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है, और ये आपको अंडमान निकोबार आपके केंद्र शासित प्रदेश आप जानते ही हैं। तो यहां पे जो पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पे अवस्थित है, तो ग्रेट निकोबार पे। और यदि पूछता है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी एक जिला है जो कहां पड़ता है, आपका जो है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है, तमिलनाडु। और इसका अब पूछता है इसका उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु यहां पे पड़ता है आपका जो है इंदिरा काल, इंदिरा काल। और ये जो है आपको कितने अक्षांश में पड़ता है, तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अक्षांश होगा, तो उत्तरी अक्षांश होगा। कौन सा अक्षांश होगा, तो उत्तरी अक्षांश होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भी दोनों जगह क्या होगा, उत्तरी अक्षांश यहाँ भी है और उत्तरी अक्षांश यहाँ भी है। तो कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री आपको यहाँ पे 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, आपका भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। और भी कुछ है, तो नेक्स्ट आपका वीडियो ये थोड़ा लंबा होने हो रहा है, और आगे जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहां तक रहने देते हैं, और आपको यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी में जो भी कुछ पढ़ाएंगे सब मैप से ही पढ़ाएंगे, और इसकी मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा तैयार होगा। आपको बता दें कि अब आगे बताएंगे यहाँ पे प्रत्येक राज्य के जो है राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। और उसी तरह से पूरे वर्ल्ड का, जैसे मान लीजिए जानते हो ना कि पूरा जो है महाद्वीप होता है, महासागर होता है, महाद्वीप में देश होते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप के पूरे देश, अफ्रीका महाद्वीप के पूरे देश को, फिर उत्तरी अमेरिका के जो है आपका जो पूरे देश को, दक्षिणी अमेरिका के पूरे देश को, और अंटार्कटिका में तो देश होता ही नहीं है क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है। उसी प्रकार से यूरोप के, उसे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये जितने महाद्वीप हैं और जितने उसमें कंट्रियां हैं, वो टोटल कंट्री के बारे में आपको जो है मतलब बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, और मैप से आसानी से आप पूरे देश को बिना देखे कहीं पर भी आप बता सकते हैं। और वहां पे सबसे बड़ा चीज आपको क्या फायदा होगा कि कुछ भी पढ़ेंगे आपको भूलेगा नहीं। और आपको सबसे अधिक पूछता है उसका जो है मुद्रा और फिर राजधानी, तो मैप के माध्यम से बहुत आसानी से आपको जो है मुद्रा और राजधानी तैयार कर देंगे। और ये राजधानी और मुद्रा तो तैयार होगा ही होगा, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो भी ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ाएंगे वो सब के सब मैप से पढ़ाएंगे, और आपको देखिएगा सब समझ में आएगा। क्योंकि आपको क्या एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस तरह से एक आप लोग मैप ले लीजिएगा, यहाँ पे भरने वाला, इसका नाम देखिए, यहाँ पे क्या है आपको कट एंड ड्रा। यहाँ पे ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ाता हूं तो यहाँ पे सारे बच्चे खरीद लिए होंगे जहां तक हमें पता है। तो यहाँ पे कट एंड ड्रा है, इसमें भरा भी क्या कहते हैं, जो भी मैं पढ़ाया हूं देखिए यहाँ पे मैप में भरा होगा, देख लीजिएगा कि यहाँ पे भरेंगे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे देखिए चीन है, यहाँ पे नेपाल है,
भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत के अन्य नाम से जाना जाता है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप पे। यहाँ पे जो भी है देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा खींचे हैं। यहाँ मानस समय रेखा आपको नहीं पढ़ाया हूँ, बाकी आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे खींचा है देखिए, यहाँ पे कन्याकुमारी है, फिर यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट है, फिर आपका इंदिरा काल है। ये सारी चीज यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कौन कितना है, सब चीज यहाँ पे दिखा दिया गया। इस तरह से आप जो क्या करेंगे, इस तरह से भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिक देखिए, तो इसमें भरेंगे। जैसे मान लीजिए अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस आपको जो क्या करते हैं, इसी तरह से इसमें भर देंगे। तो ये मैप बहुत जरूरी है, इसी तरह से भरते जाएंगे तो आपको देखिए क्या है कि लिखना कम पड़ेगा। और देखिए इससे एक बार भर देंगे और 2 3 4 बार देख लीजिएगा, ये पूरा आपको मैप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से आपको क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसमें भरने का जरूर प्रयास करिएगा। जितने भी ऑफलाइन के जो है स्टूडेंट हमारे हैं, जो फाउंडेशन में कोचिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इस मैप में इससे क्या कर दीजिएगा, पूरा भर के क्या कर दीजिए, बना दीजिएगा। और यहाँ पे उसके बाद 2 3 बार 4 बार देखेंगे, पूरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और बाकी जो है इसी धीरे धीरे से आप सारे जितने भी मैप के क्वेश्चन है आपको सारे करा देंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं।